हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIS। एंसेंट हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है और आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है। तो आज हम लोग पिछली क्लास को जहाँ डिसकंटिन्यू किए थे, आज हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस क्लास का आपको PDF फाइल अगर लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कल हम लोगों ने कृषि और पशुपालन देख लिया था कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन। आज हम लोग देखेंगे शिल्प एवं व्यवसाय और व्यापार। ये दो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो शिल्प एवं व्यवसाय सबसे पहले देखेंगे। शिल्प एवं व्यवसाय में धातु संबंधी व्यवसाय, किन किन धातुओं के बारे में इनके पास नॉलेज था। तो धातु में सबसे पहले तो तांबा इन्होंने खोज ही लिया था। तो तांबा, ब्रॉन्ज, कांसा, इसको कांसा बोलते हैं। तो जो हड़प्पा वासी थे वो तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि का व्यवसाय करते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, आयरन। तो ये इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा काल में आयरन की खोज नहीं हुई थी। आयरन हमें कब देखने को मिलेगा? तो वो है वैदिक पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है मोहर निर्माण। आप इस चित्र को पहले देखिए। हड़प्पाई मोहरों का आकार मुख्यतः वर्गाकार या आयताकार होता था, लेकिन इसमें एक ये मोहर आपको अलग दिख रही होगी। ठीक है, ये हड़प्पाई मोहर है। ये वाली चित्र जो है ये कनिंघम ने स्केच तैयार किया है। हड़प्पा से जो मुहर मिली थी उसका उन्होंने रेखा चित्र बनाया है। तो जो हड़प्पाई मुहरें थी वो वर्गाकार तथा आयताकार हुआ करती थी, लेकिन एक ये आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल, ये मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल थी। आगे देखते हैं मन का व्यवसाय। मन का व्यवसाय में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मनके के चित्र है। ये सोर्स हम आपको NCERT से दे रहे हैं। NCERT जो भी मैं आपको दूंगा स्रोत, वो गवर्नमेंट का ही स्रोत दूंगा। मन के कई पदार्थों से बनाए जाते थे। विभिन्न प्रकार की कीमती पत्थरों और धातुओं से बने मन के प्राप्त हुए हैं। तो ये विभिन्न पदार्थों से बनाए जाते थे। फिर चौथा है अन्य व्यवसाय में तो मृदभांड बनाते थे और ईंट का व्यवसाय। आपने देखा होगा कि पक्की ईंटों का यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा है। जितने भी बस्तियाँ मिली हैं वो पक्की ईंटों की घर बने हुए मिले हैं यहाँ पे। और वस्त्र बुनाई जो थी ये आदि सब मुख्य व्यवसाय थी। ये एक देख लीजिए, ये फ्योन्स से बना एक पात्र है, पॉट है। ठीक है, फ्योन्स क्या था? ये एक विलासिता की चीज, यानी इतिहासकारों ने इसे विलासिता की कैटेगरी में रखा। और मिट्टी से बनी कुछ वस्तुएं, ये आप देख लीजिए, ये इस पे कुछ चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्या है हमारा? व्यापार। चौथा पॉइंट है व्यापार, ट्रेड। ट्रेड जो है, इस पहले फिगर को देख लीजिए। इसे कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये कैस्पियन सी है, और ये अरब सागर है, और ये लाल सागर है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को उस समय मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा, सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको मेलुहा कहा जाता था। जो मुख्य बंदरगाह थी उस समय की, वो तुतकांगडोर थी और लोथल। यहाँ से आप ये देख लीजिए, ये मकरान तट है और ये मेसोपोटामिया है, और इधर तुरान है, और इधर दिलमुन। जो मागन था उसको मकरान तट बोला गया, और जो दिलमुन था आज का बहरीन है, बहरीन। और मेलुहा यानी हड़प्पा बोला जाता था इसको, हड़प्पा। मेसोपोटामिया के लोग इन तीन जगहों से मुख्यतः व्यापार करते थे। तो ये बातें हमें कैसे पता चली? मेसोपोटामिया से एक सील मिली है, मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ लिया गया है, उसी से ये बातें मालूम चलती हैं। ठीक है, तो व्यापार में क्या होता था? देखिए, लोथल से फारस की मुहर
और कालीबंगा से एक बेलनकार मुहर मिली है जो कि मेसोपोटामिया मुहर है। मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया था, ठीक है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इससे यह पता चलता है कि हमारा व्यापार फारस और मेसोपोटामिया से था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पाई गई मुहर में नाव का चित्र है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो ये मुहर है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाव का चित्र बनाया गया है और इस पे कुछ सामान लदे दिख रहे हैं। लोथल में पक्की मिट्टी से बने एक जहाज का नमूना पाया गया है। लोथल में एक बंदरगाह भी पाया गया है। तो यहाँ से हमें व्यापार के बारे में मालूम चलता है, किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। और आज जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहले हड़प्पा, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी 1921 में इसकी खुदाई की थी और रावी नदी के तट पर अवस्थित है जो आज के पाकिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और महत्वपूर्ण खोज यहाँ से क्या क्या मिला है? विशाल अन्नागार एवं बैलगाड़ी खिलौना मिला है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदारो था उसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। और ये सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण खोज मिली है? तो विशाल स्नानागार और अन्नागार। ये क्या करते हैं? आज के जो कोल्ड स्टोरेज आप देख रहे होंगे, अन्न को वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। उस टाइम में भी लोग जो अनाज थे उसको संरक्षित करने के लिए ये अन्नागार बनाते थे। फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है, आप ये देख सकते हैं फिगर में। और बुने हुए कपड़े, हाथों से उनकी बुनाई होती थी। तुतकांगे डोर, इसके खोजकर्ता कौन थे? स्टीन 1929 1929 में इसकी खोज हुई थी और ये दास्त नदी के किनारे पर अवस्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। फिर चान्होदड़ो, इसके खोजकर्ता कौन थे? एनजी मजूमदार, ये 1931 में की थी और ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। आमरी, इसके खोजकर्ता कौन थे? एनजी मजूमदार और ये 1935 में खोजा गया था। ये सिंधु नदी के तट पर है। और हिरन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये एक इम्पोर्टेंट, हिरन के साक्ष्य। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिरन के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले थे? तो आप दे सकते हैं हिरन के साक्ष्य आमरी से, का सही आंसर होगा आमरी। नेक्स्ट, कालीबंगन, इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, ये 1953 में इसकी खोज हुई थी। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर ये अवस्थित है। और यहाँ से क्या हमें चीज़ देखने को मिलती है? महत्व खोज यहाँ पे क्या हुई है? अग्निवेदिकाएं मिली हैं, ऊंट की हड्डियाँ मिली हैं और लकड़ी का हल मिला है। तो लकड़ी का हल ये कई सारे क्वेश्चंस में आ भी चुका है पिछले आईएएस और पीसीएस में। लकड़ी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर होगा कालीबंगन। लोथल, इसके खोजकर्ता थे आर राव, तो ये 1953 में इसकी खोज हुई थी और गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर अवस्थित है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण खोज किया गया वो क्या है? मानव निर्मित बंदरगाह है। फिर गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, शतरंज का खेल। नेक्स्ट, तुरकोतला, इसके खोजकर्ता कौन थे? जेपी जोशी, 1964 में इसकी खोज हुई थी। ये गुजरात में है, ठीक है, और यहाँ से मनके प्राप्त हुए हैं, मनके। फिर बनावली, तो ये खोज करते हैं इसके कौन थे? आर.एस. बिष्ट, ये 1974 में खोज हुई थी और हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ से क्या मिले? मनके और जौ। नेक्स्ट, धौलावीरा, इसके खोजकर्ता कौन थे? आर.एस. बिष्ट, ये 1985 में इसकी खोज हुई थी और गुजरात में कच्छ के रण में ये स्थित है। जो भी हमने आपको लोकेशन बताया है उसको आप एक ब्लैंक मैप में फिल करेंगे और उसके नाम लिखेंगे और जितनी सारी खोजकर्ता थे उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछ देता है कि जैसे हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया था, या फिर ये पूछ देगा धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे, या धौलावीरा उत्खनन कार्य कब से शुरू हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर महत्वपूर्ण खोज इसमें क्या हुई? जल निकासी प्रबंधन मिला है यहाँ से और जल कुंड। नेक्स्ट हेडिंग है हड़प्पाई लिपि, स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या है? अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। जो चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी या मिस्र की सभ्यता थी, तो इनकी लिपि पढ़ी जा सकती है, लेकिन पढ़ी जा चुकी है, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि है इसको नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके न पढ़े जाने का कारण क्या है? जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं जितनी भी आप यहाँ पे मोहरे देखेंगे
इसमें कोई सा भी लिखावट को दोहराया नहीं गया है, इसीलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जितनी भी आप मुहरे देखेंगे यहाँ पे, ये इनमें दोहराया नहीं जा सका है, यानी एक अक्षर को 2 या उससे अधिक बार नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको पढ़ने में कठिनाई आ रही थी, तो इसको अभी तक इसीलिए नहीं पढ़ा जा सका है। फिर विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। इसमें कुल 400 से ज़्यादा अक्षर पाए गए हैं, ये सभी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो लिपि कहाँ, हड़प्पाई लिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? धौलावीरा से। फिर इसके लिखने का तरीका क्या था? जो उर्दू लेखन होता है वो राइट से शुरू होता है, और जो हिंदी लेखन होता है या इंग्लिश, वो लेफ्ट से शुरू होता है। इसमें ये था कि जो फर्स्ट रो था, जैसे मान के चलिए पहले लाइन में ये राइट से लिखी जाती थी और दूसरे लाइन में ये लेफ्ट से लिखी जाती थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हेडिंग है बाट एवं माप। लोथल से कांसे का एक स्टील प्राप्त हुआ है जो उनको मापने के ज्ञान का प्रचायक है। मोहनजोदड़ो से तराजू मिले हैं। इनके बाट जो है 16 के गुणज में थे। ठीक है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में बाट एवं माप में एक रूपता पाई जाती है, यानी इसका मतलब ये हुआ समग्र हड़प्पावासी एक ही प्रकार के आर्थिक तंत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट नोट में एक चीज लिखने वाली बात है, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का यानी लेन देन का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? यानी मेरे पास कोई ए चीज है और इसको मैं दूसरे आदमी को दे के बी चीज को वापस ले लूंगा, तो ये होता है अदला बदली, सामान की अदला बदली। फिर क्या था? हड़प्पा में समाज में हम लोग देखेंगे जो इतिहासकार बताए हैं कि ये एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि मात्र देवी की बड़ी संख्या में मूर्तियों का मिलना और नरसंहारक हथियारों की अभाव, ये 2 पॉइंट से इतिहासकारों ने बताया है। अब ये देख सकते हैं, ये ऐसी मूर्तियां बहुत सारी हजारों की तादाद में मिली हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि नरसंहारक हथियार न मिलना इसका सूचक है कि लोग लड़ाई झगड़ा न करते होंगे, इसीलिए इसको मात्र सत्तात्मक समाज का संज्ञा दे दिया गया है। आगे देखते हैं। ये समाज जो था 4 वर्ग में डिवाइड। पहला वर्ग था योद्धा, दूसरा विद्वान, तीसरा व्यापारी और चौथा कामगार वर्ग। फिर मनोरंजन, समाज में मनोरंजन के क्या साधन थे? मनोरंजन में शतरंज, पासा, शिकार करना और मछली पकड़ना ये आदि शामिल था। फिर अच्छा, जब उस समय के बॉडी को टेस्ट किया गया, जांच किया गया, तो ये पता चला उनमें 4 निर्जातीय तत्व पाए जाते हैं। वो भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 4 प्रकार के नरजातीय तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले देखेंगे इनका धर्म कैसा था, रिलीजन। तो ये धर्म में इनका विश्वास था, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिएगा शिव की उपासना करते थे। यहाँ पे एक मुहर मिली है जिसको इतिहासकारों ने एक आद्य शिव मुहर माना है। ये इसको शिव की मुहर माना गया है। ठीक है। और ये मात्र देवी की उपासना करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, नेचर की। आज भी हमारे समाज में आप देखेंगे तो पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं। ठीक। फिर सर्प पूजा करते थे और एक यूनिकॉर्न होता था, तो ये होता था यूनिकॉर्न, ये इनका प्रिय जानवर था। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं पाया गया है, जबकि समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर तथा पुजारी वर्ग सशक्त भूमिका में थे। हड़प्पा का उद्भव तथा पतन का सिद्धांत, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ साउथ के लोगों को कहा जाता है। फिर स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहला देख लेते हैं विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विद्वानों का एक वर्ग जिसमें मार्टिन व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डीडी कौशाम्बी आदि आते हैं, का कहना है कि कालक्रम में मेसोपोटामिया हड़प्पा से प्राचीन है, अतः मेसोपोटामिया वासी हड़प्पा में प्रवेश किए, तो इसे खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं
दूसरा पॉइंट है आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। तो लक्ष्मण स्वरूप सहाय एक इतिहासकार हैं और बालचंद्रन आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का जनक मानते हैं, लेकिन इसे नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज या वैदिक युग, और हड़प्पाई जो थे वो शहरी थे, इसीलिए इस मत को नहीं माना जा सकता। फिर द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत। राखल दास बनर्जी जैसे विद्वान द्रविड़ों को सभ्यता का जनक मानते हैं, लेकिन इस मत को भी नहीं माना जा सकता क्योंकि द्रविड़ भी जो थे वो ग्रामीण थे और हड़प्पाई शहरी। जो सबसे लोकप्रिय मत है वो है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी रोमिला थापर, आलचिन दंपति और अमलानंद घोष ने ये कहा है जो हड़प्पा वासी थे वो स्वदेशी थे और ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। फिर देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो हड़प्पा का पतन का सिद्धांत, देखिए जो हड़प्पा का पतन का सिद्धांत है वो किसी एक वजह से नहीं कहा जा सकता है। इतिहासकार में मतभेद है, यानी उद्भव की भांति हड़प्पा सभ्यता के पतन पर भी बहुत सारे मत हैं, यानी किसी एक मत पे हम लोग नहीं जा सकते कि ऐसा ही हुआ होगा तो इसका पतन हो गया और एक का एक चेंजेज आए और कैसे एक शहरी सभ्यता से वैदिक युग में लोग ग्रामीण हो गए। तो सबसे पहला देखते हैं बाढ़ द्वारा पतन। ये किसने कहा था? जॉन मार्शल, मैके और SR राव ने। तो इसको नहीं माना जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी। आप देख सकते हैं ईरान से लेके गुजरात यूपी तक फैला था, यूपी गुजरात तक इतनी बड़ी सभ्यता, फिर बाढ़ के द्वारा पतन असंभव है। फिर नदियों का सूखना, DP अग्रवाल और अमलानंद घोष और P सूद तीनों का कहना है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस मत को भी नकार दिया गया है। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ये तो हो ही नहीं सकता, मार्ग में परिवर्तन। फिर भूतात्विक हलचल, ये है RA रईस और D सानी। तो भूतात्विक हलचल इतनी बड़ी सभ्यता को कैसे नष्ट कर सकते हैं? 12,84,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये सभ्यता फैली थी। और फिर एक अमेरिकन विद्वान है, इनकी बातें सुन के तो हंसी ही आएगी। इनका कहना था मलेरिया से पतन हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर एक है मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन्होंने क्या कहा? आर्य द्वारा आक्रमण। तो हम लोग पढ़ेंगे आर्यों द्वारा आक्रमण, आर्य आए, और आर्य आए तो बेसिकली आए कहाँ से? इन्होंने अब उस पर भी एक डिबेट होगी लंबी। आर्य कहाँ से आए? आर्य इतने बड़े सभ्यता को नष्ट कैसे कर दिए जबकि वहाँ पे नरसंहारक हथियार ही नहीं मिले हैं। फिर इस मत को भी आप देख सकते हैं। फिर प्रशासन में गिरावट, ये जॉन मार्शल कहते हैं। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन, सर्वाधिक लोकप्रिय मत इसको बोला गया है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो किसी एक जगह पे नहीं होके वो पूरे इंडिया के लिए या विश्व के लिए लागू होता है। तो फिर पारिस्थितिकी, फेयर सर्विस ने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र, और जो सर्वाधिक मान्य है वो है गुरदीप सिंह को कहा गया। इन्होंने क्या कहा? शुष्कता, पानी सूखता गया और जो हड़प्पा वासी थे वो कृषि पे ही उनका व्यवसाय चलता था, तो अगर कृषि ही नहीं रही तो वो लोग वहाँ से पलायन करने लगे। तो ये ऐसा मान्यता है, लेकिन किसी एक मत पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, यानी इस मत को भी हम लोग परफेक्ट मत नहीं बोल सकते। ठीक है, ये रहा आज का हड़प्पा सभ्यता का फाइनल चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।